मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वह लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैंने सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह लड़की मुझे आज दिखाई नहीं दी। वह लड़की आज नहीं आई थी। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसी की हो सकती है। उसमें क्या नाम था, तो उसमें नाम था प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो भी निकली थी जो उसी लड़की की थी। मैं तो चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब मैं फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसी के दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वहाँ लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि फिर मैंने अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही लड़की का। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर पर मिलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है बेटा। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं प्रीति का पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पाँव तो कांपने लगे और मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को तो जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। तो दोस्तों इससे क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों इससे ये सीख मिलती है तो अनजान लोगों से हमेशा दूर रखना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो चैनल पे नए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही मज़ेदार कहानी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।